मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं ऋत्विक के लिए टिफ़िन की तैयारियाँ कर रही हूँ। आज उसकी फेवरेट सब्ज़ी बन रही है। वो सब्ज़ी कौन सी है आपको पता चल ही जाएगा। तो कढ़ाई में ना मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज, जिसका मैंने लंबाई में कट कर लिया है। और अब इसे ना 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें भून लेना है। प्याज को ना ज़्यादा ब्राउन ना करें। तो अब इसमें डालते हैं 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो फ्लेम को यहाँ पे लो करें। तो अब इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मालवनी मसाला, नमक स्वादानुसार। अगर आपके पास मालवनी मसाला नहीं है तो आप इसके जगह पे हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और गरम मसाला डाल के भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं। सब कुछ मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से इसे मिक्स करें। और इस मसाले को ना हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। 3 मिनट के बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब इसमें हम डालते हैं पनीर। तो यहाँ पे ना मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। अच्छे से इसे मिक्स करें। ज़्यादा इसको आप मिक्स ना करें, नहीं तो पनीर जो है ना वो टूट जाएंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स करें और इसे अब ढककर ना हमें 5 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। फ्लेम को यहाँ पे लो रखें। 5 मिनट के बाद आप लीड को ओपन करें और अब इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसे ना आप स्किप ना करें, इससे ना सब्ज़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छे से इसे मिक्स करें और इसे ढककर ना बस 2 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। तो 2 मिनट के बाद लीड को ओपन करें तो यहाँ पे ना ऋत्विक की ऑल टाइम फेवरेट पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप इसे चपाती के साथ, पाव के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। एक बार इस सब्ज़ी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो सब्ज़ी यहाँ पे बनके रेडी है। तो अब मैं उसके लिए चपाती बना रही हूँ। तो कभी कभी ना सब्ज़ी के साथ ना मैं चपाती, ब्रेड या पाव देती हूँ। पर पूरी ना मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो ऑयली होता है और ऑयली खाना अच्छा भी नहीं होता है। तो चपाती के साथ वो अच्छे से खा लेता है। कभी कभी क्या करता है, सिर्फ भाजी खा के आता है और चपाती वैसे ही लेके आता है। तो जो उसको पसंद है ना मैं उसको बना के दे देती हूँ। टिफ़िन में ना उसका कुछ ये नहीं है, मतलब मुझको वही चाहिए, यही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी मैं बना के देती हूँ ना वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैं उसकी टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो चपाती, भाजी, और आज मैं डालूँगी फ्रूट्स। तो घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो ना मैं उसको फ्रूट्स दे देती हूँ। ऋतु को फ्रूट्स बहुत ही पसंद है। जिस दिन फ्रूट्स नहीं होता है उस दिन मैं कुछ बिस्किट, चिप्स या चोकोस ऐसे कुछ डाल देती हूँ। अगर बच्चों के टिफ़िन में ना कुछ अलग अलग होना तो बच्चे आराम से खाते हैं। और ऋतिक को ना सेम सेम टिफ़िन में देना ना उसको पसंद नहीं है, कुछ अलग अलग चाहिए। उसका कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बना दो, उपीट हो या शीरा हो या चपाती, कुछ भी, या फिर डोसा, कुछ भी बना दो वो खा लेता है। तो यहाँ पे ना मेरा काम तो हो चुका है। बैकपैक किया है मैंने, टिफ़िन, वाटर बॉटल सब कुछ डाल के दे दिया है। और ऋतिक को रेडी करना ना ऋतिक पापा का काम है, उसको पसंद है ऋतिक को रेडी करना। और रात को ना मैं कुछ बादाम जो है ना भिगो के रख देती हूँ, और सुबह मैं उसको बादाम दे देती हूँ, वो खा के चला जाता है। ये देखिए बैठा है बादाम खाने के लिए। तो 7:15 को वैन आती है। तो ऋतिक पापा ना उसे नीचे तक ड्रॉप करते हैं और उसके बाद वो चला जाता है। चल। नो, बाय पापा। बाय बाय। मस्ती करने लगा। तो प्रॉन्स बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे ना मैंने छोटे वाले प्रॉन्स लिया है। आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी प्रॉन्स ले सकते हैं। इसको ना मैंने नमक और हल्दी पाउडर डाल के आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा है। ओके, तो यहाँ पे ना मैंने 3 बड़े साइज़ प्याज को ना फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे ना चावल रेडी है, ये देखिए बहुत खिले खिले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिया है और मैंने ना इसको बना के रख दिया है। ओके, तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। तो इसमें ना मैंने ऑलरेडी ऑयल जो है डाल दिया है। मैंने ना प्याज जो फ्राई किया था ना उसमें से ना थोड़ा ऑयल बचा था। ओके, तो उसमें और मैं ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। तो तेल ना यहाँ पे गरम हो चुका है। तो अब इसमें ना कुछ खड़े मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चक्रफूल, दालचीनी का टुकड़ा, 4 मैंने इलायची लिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, और यहाँ पे लौंग लिया है,
और यहाँ पे 2 तेज पत्ता लिया है। तो अब इसमें डाल देते हैं और इसे ना बस 1 सेकंड के लिए हमें भून लेना है, ज़्यादा मसाले को ना बर्न ना करें। तो मसाले को ना मैंने 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसे ना अच्छे से, तो अब इसे ना 1 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन जो है ना अच्छे से फ्राई हुआ है। तो अब इसमें डालते हैं ग्रीन पेस्ट। 1 मुट्ठी भर मैंने धनिया लिया है, थोड़ी सी मैंने पुदीना लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 10-12 मैंने लहसुन लिया है और अदरक को 2 इंच में अदरक लिया है और उसको पीस लिया है। तो अब इसे ना 1-2 मिनट से ना हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसे भून लिया है। तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर को ना चॉप कर लिया है और साथ ही में इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार। और हमें ना अभी टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करना है। तो टमाटर ना यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। तो अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे ना हमें इसे 5 मिनट के लिए हमें कुक करना है। 5 मिनट के बाद ना ये देखिए मसाला जो है ना अच्छे से कुक हुआ है, टमाटर भी सॉफ्ट हुआ है। तो गैस की फ्लेम को लो करें। ओके, तो अब इसमें डालते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच दही लिया है, इसमें डाल देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ऐसा, तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इसे ना एक लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक मसाले से ना तेल नहीं छूट जाते। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले से ना देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं प्रॉन्स। तो अब डालते हैं प्रॉन्स। प्रॉन्स डालने से पहले ना एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो मसाला है ना अच्छे से कुक होना चाहिए, तभी ये खाने में टेस्टी लगेगा। ओके, तो अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए अनियंस। तो थोड़े ना मैंने प्याज रख दिया है बाद में गार्निशिंग के लिए। तो अब इसमें डालते हैं धनिया बारीक चॉप किया हुआ और पुदीना। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो हमें ना यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि प्रॉन्स कुक होते वक्त ना अपने आप पानी छूट जाता है, तो वही पानी काफ़ी है। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसे ना एक ढककर हमें एक 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है। 5 मिनट के बाद ना मैं लिड को ओपन कर रही हूँ। तो अब इसमें डालते हैं बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। अच्छे से इसे मिक्स करें। और अब इसे ढककर ना और 10 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है। ओके, तो अब ना लिड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ना मसाला जो है ना अच्छे से कुक हुआ है। तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं आधा नींबू का रस। अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है रेडी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से मसाला जो है ना कुक हुआ है। तो मसाला यहाँ पे रेडी है। अब इसके ऊपर ना चावल डालते हैं।
तो आप ना चेक करें, अगर इसमें कुछ नमक वगैरह कम है ना, आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तो आज ये जो बिरयानी बनाए हैं ना, ये मेरे तरीके से मैंने बनाया है। ओके, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, पर हमारे घर में ना प्रॉन्स बिरयानी इसी तरह से बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें वेजिस सब डाल के ना इस तरह से बिरयानी बना सकते हैं। ओके, तो अब इसके ऊपर डालते हैं चावल। तो चावल को ना हमें 100% कुक नहीं करना है, सिर्फ 80 या 70% ही कुक करना है। बाद में ना हम गैस के ऊपर रखना एक हल्का सा उसको दम देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लेयर डाल दिया है। तो अब इसके ऊपर डालते हैं प्याज, फ्राई किया हुआ प्याज डालते हैं इसके ऊपर, धनिया। तो आप चाहे तो ना केसर और दूध का भी वो मिक्सचर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना डालते हैं, बालकनी में ना सब पुदीना निकाल दिया मैंने, सपले पुदीना। ओके, तो अब इसके ऊपर और एक चावल का लेयर डालते हैं। तो फिर से हम इसके ऊपर सेम लेयर प्याज, धनिया और पुदीना डालेंगे। थोड़ी सी पुदीना और एक लेयर में चावल डालूंगी। तो ये देखिए अब ये अब रेडी है। तो अब इसको ना गैस के ऊपर रख के एक 10 मिनट के लिए ना हमें लो फ्लेम पे दम देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पैन रखा है, इसके ऊपर हम रखते हैं ये बर्तन बिरयानी का दवर। ओके, और इसको ढककर ना एक 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम देते हैं। तो यहाँ पे ना 15 मिनट के बाद मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये अब इसको मिक्स करते हैं। ये अब हो चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे ना मेरे तरीके से मैंने बनाया, तो इस तरीके से ना आप एक बार बना के ज़रूर देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे प्रॉन्स बिरयानी रेडी है, आप ट्राई करें, ट्राई करके ना मुझे कमेंट करें। तो घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। तो देखा होगा आप लोगों ने सुबह से मेरा रूटीन कैसा होता है, टिफ़िन बनाओ, घर का काम, ये सब कुछ। और आज ना मैंने खाना जो है ना जल्दी बना के रख दिया है। और आज जितने पापा ना जल्दी आएंगे खाना खाने, तो उनका इवेंट लगातार इवेंट चालू है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ना ये मंथ 3 मंथ है ना हमेशा बिजी रहता है, तो इवेंट आ रहे हैं। तो अभी बोला है कि वो आएंगे खाना खाने, तो मैंने मेरा काम करके रख दिया है। सुबह मैंने वो पनीर की भाजी बनाई थी ना, तो प्लीज़ आप ट्राई करिए, क्योंकि वो ऋतिक का ना ऑल टाइम फेवरेट है। जब भी मैं वो भाजी बनाती हूँ ना, तो ऋतिक क्या करता है, सिर्फ वो भाजी सिर्फ खाता है, चपाती खाता है नहीं, वो वैसे वैसे ही भाजी चपाती लेके आता है। तो उसको ना वो पनीर की सब्ज़ी है ना बहुत ही पसंद है। थोड़ा कम स्पाइसी बनाओगे ना तो वो खाता है, तो उसके लिए ना मैं कम स्पाइसी बनाती हूँ। अगर टिफ़िन में ना अगर आप कुछ भी भाजी बना के दे दो ना, वो खाता है। चिटकी मिटकी कस्टर्ड बीन्स उसकी भाजी बनाए तो खाता है। और मिक्स वेजिस रख के ना अगर भाजी बनाओगे ना, जैसे कैरेट, कॉलीफ्लावर, आलू टक के अगर भाजी बनाओगे ना, वो खाता है। सिर्फ कम स्पाइसी होना चाहिए बस, और टेंशन नहीं है। ओके, तो आज गया है स्कूल। और ऋतिक और आज ऋतिक का ना एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो आज उसका 3rd पेपर है। पता नहीं, यहाँ से पढ़ के जाता है। जब भी वो आता है ना मैं उसको एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, आज पेपर कैसे लिखा। वो बोलता है आज पेपर दिया ही नहीं टीचर ने, ऐसा बोलता है। तो पता नहीं वो क्या लिखता है। यहाँ से ना वो सब कुछ पढ़ाई करके जाता है। सिर्फ इतना ही है कि जब वो यहाँ पे पढ़ाई करता है ना घर पे, तो मैं उसके सामने चाहिए। अगर मैं उसके सामने बैठती हूँ ना, तो अच्छे से पढ़ाई करता है। अगर मैं कुछ वहाँ पे पढ़ाई देकर मैं यहाँ पे आऊँगी ना बाहर, तो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। तो उसको चाहिए मैं वहीं पे बैठने के लिए। इसके लिए ना मैं 3-4 दिन से ना ठीक से व्लॉग नहीं बनाया मैंने। सिर्फ वो फ्रिज क्लीनिंग और सब्जी का वही मैंने व्लॉग बनाया था। तो उसका एग्ज़ाम है ना, तो ऋतिक के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अभी 18 को लास्ट पेपर है।
उसके बाद छुट्टी है, तो उसके बाद मैं फ्री हूँ। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे ना यहाँ पे ना ऊपर दांत के ऊपर जो गम्स जॉज रहते हैं ना, गम्स सूजन हुई है। तो लास्ट मुझे ना ये मई महीने में हुआ था। तब यहाँ पे सूजन हुआ था, यहाँ पे सूजन हुआ था, मतलब इतने मोटे आता मैं इतने फुट्टा में थे। तो 3 जगह पे मुझे हुआ था उस टाइम मई महीने में। तब मैं गई थी डॉक्टर के पास, और जो डॉक्टर है ना मेरे फ्लैट के नीचे रहते हैं, तुषार कानेकर, उनका जो क्लिनिक है ना मापसा में है, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो डॉक्टर ने अच्छे से क्लीन अप किया था, मेडिसिन देके ना सब कुछ अच्छे से हुआ था। कोलगेट भी मुझे नया दिया, मुझे उसने बोला था ये टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए। ब्रश भी मुझे वो लिख कर दिया था, सॉफ्ट वाले ब्रश और सब कुछ मैंने यूज़ किया। तो इतना दिन तक ना मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी देखिए आज यहाँ पे ना, या ऊपर इसके अंदर ऊपर इतना मोटा सूजन हुआ है, और इतना दर्द कर रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। और वो जो दर्द इतना है ना, वो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। और ऊपर से इसका एग्ज़ाम भी है, इसका पढ़ाई भी लेना है, ऊपर से मेरा दिमाग भी खाता है रहती है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं करता है। तो ये दर्द, उसका एग्ज़ाम, मतलब क्या बताऊँ, इतना दर्द हो रहा है ना। डॉक्टर ने, मैंने मैसेज किया था ऋतिक के पापा ने डॉक्टर को, डॉक्टर ने पेन किलर दिया था और एक कुछ मेडिसिन दिया था। जब मैं वो पेन किलर लेती हूँ ना, सिर्फ 3-4 घंटे के लिए मुझे आराम मिलता है, बाद में फिर से वो पेन शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे आइस वगैरह रख कर पता नहीं मैं क्या क्या कर रही हूँ, जब इसकी वजह से ना मेरा ये भी दर्द करता है सर। मतलब इतना दर्द होता है ना, क्या पता, ऐसा लग रहा है कोई अंदर ना ऐसे से मार रहा है, ऐसा हो रहा है मुझे। तो अभी डॉक्टर ने मुझे कल बुलाया है, तो एक्चुअली मुझे आज चाहिए था डॉक्टर बुलाने के लिए, तो डॉक्टर ने कल बुलाया है। क्योंकि अभी 21 को हमारे कॉलोनी में नवरात्रि का फंक्शन है, उससे पहले ना ये कम होना चाहिए। इस दर्द से ना मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी घर का सब कुछ मम्मी कर रही है, तो खाना वगैरह तो आज मैंने पुलाव जो है बनाया है, प्रॉन्स पुलाव, की मम्मी को उतना आता नहीं है पुलाव बनाने के लिए, तो मैंने आज बना दिया है। तो कल डॉक्टर ने बुलाया है, तो कल जाना है मुझे। तो नवरात्रि के पहले ही, फंक्शन के पहले ही ना ये मुझे कम होना है। तो कल 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो कल हम जाएंगे। डेल्फिनोज भी जाना है, देखते हैं। आज मैंने बोला है ऋतिक पापा को जाएंगे करके डेल्फिनोज में, थोड़े वो प्लेट्स वगैरह लाने हैं। तो देखते हैं, आज कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो ऋतिक पापा थोड़े बिजी है। आते हैं खाना खाते वक्त फ़ोन आता है और खाना वैसे ही छोड़ देता है, तो ये अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी देखते हैं कैसा क्या है। बोला है मैंने जाने के लिए शाम को, अगर फ्री है तो हम जाएंगे, नहीं तो देखते हैं कल, नहीं तो परसों जाएंगे। और मुझे ना डेल्फिनोज से एक एयर टाइट कंटेनर डब्बा भी लाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मोमोज़ तो मुझे बहुत सारे बनाने हैं, जैसे कि पनीर मोमोज़ मैं बनाऊँगी 50 प्लेट, और वेज मोमोज़ बनाऊँगी मैं 50 प्लेट। तो जो उसकी डंपलिंग रहती है ना, जो पूरियाँ बनाते हैं ना, तो एक दिन में होगा नहीं इतना। तो मैं क्या करती हूँ, 2 दिन पहले भी बना के रख देती हूँ पूरी। उसको स्टोर करने का भी एक अलग तरीका है, ओके, तो वो मैं उस दिन ही आपको बताऊँगी। तो उसके लिए ना मुझको एक डब्बा चाहिए, तो उसमें रख कर मैं फ्रिज में रखती हूँ। वो अगर आप 2 दिन पहले बना के रख दो ना, तो फ्रिज में अच्छे से रहता है। 1-2-3 दिन ना वो फ्रिज में अच्छे से रहता है। तो बाद में जिस दिन हमारा फंक्शन है कॉलोनी में, उस दिन मैं सिर्फ वो स्टफिंग करके स्टीम करूँगी, तो आसानी हो जाती है ना। और उस दिन भी 21 को कॉलोनी में नवरात्रि का फंक्शन है, उस दिन ऋतिक पापा का नहीं है, वो इवेंट पे है, बिजी है। अभी पता नहीं कैसा क्या होगा, देखते हैं। तो लास्ट ईयर ऋतिक पापा थे, तो ऋतिक पापा होते हैं ना, थोड़ा अच्छा होता है। तो सब कुछ सामान जाके वहाँ पे रखना है, सिलेंडर गैस सब कुछ वहाँ पे रखना है। मेरे पास ना छोटा वाला एक सिलेंडर है, एक बर्नर का है, एक बर्नर का। तो सब कुछ अभी बाहर निकालना है, ओके। तो आज तो कुछ भी नहीं होगा मेरे से, ये इतना दर्द कर रहा है ना, तो कल जाके डॉक्टर के पास जाके ना इसका कुछ फाइनल करना है मुझे, ओके। तो ये आज मैंने जो प्रॉन्स पुलाव बनाया है ना, बिरयानी बोल सकते हैं, बिरयानी ही ये, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं प्रॉन्स बिरयानी ना मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप वेज हो तो इसी तरह से ना आप वेज में बना सकते हैं, ओके, ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और प्रॉन्स है ना, उसकी करी भी बहुत ही अच्छी बनती है। और आज बहुत दिन के बाद ना हम लोग ने बिरयानी नहीं खाया था प्रॉन्स के, और बासमती राइस भी था, तो सोचा चलो आज पुलाव, तो सोचा चलो आज बिरयानी बनाते हैं, ओके। तो ऑलमोस्ट सब कुछ काम हो चुका है। अभी ऋतिक आएगा तो आप लोगों के सामने मैं ऋतिक को पूछूंगी आज का पेपर कैसा गया है, तो देखते हैं आज वो क्या बोलता है, ओके। जब वो आएगा ना, तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। मैंने ना अमेज़ोन से ना चूड़ीदार मंगवाया था, हाँ, नवरात्रि के दिन पहनने के लिए, बहुत ही सिंपल सा है। वो आ गया है और बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चूड़ीदार है, ये टॉप है, यहाँ पे दुपट्टा है, इसके ऊपर पैंट नहीं आया है।
पैंट आप ना लेगिंग्स मेरे पास है ऐसे वाले पिंक है मेरे पास लेगिंग्स, तो वो मैं पहनूंगी। तो कपड़ा जो है ना बहुत ही अच्छा है और दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर है ना अस्तर डाल के स्टिच किया है। और तो मेरे पास ना पिंक है, तो मैं पिंक लेगिंग्स पहनूंगी और मुझे ना बहुत ही पसंद आया है। तो उस टाइम ना कुछ हैवी पहन के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टॉल डालने वाली हूँ, कपड़े संभालता रहे कि मोमोज कर ले इसके लिए मैंने बहुत हल्का सा किया है, ऑर्डर किया है। और मुझे ना ये बहुत ही पसंद आया है और मैंने पहन कर भी देखा है, अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप लोगों को मैं उस दिन दिखाऊंगी पहन के। ओके, ये देखिए आ गया स्कूल से, बरं नालो है मरे। आणि तुका कितें विचारता हांव, सांग आं बरे भशेन पेपर कशे बरयले? बरे आसा तो आठ आसा आठ हार्ड येयल्ले पेपर? होय. कितें हार्ड येयल्ले? हांगा स्टडी केल्लें मरे तुवें सगळें? खूब दिले टिचरे अरे खूब आसलेलें, तूं सगळें शिकून गेल्लो मरे तूं. पूण म्हाका आवडना हिंदी तुका हिंदी आवडना? इंग्लिश येते ईवीएस हिंदी, मॅथ्स इंग्लीश, मॅथ्स आनी यूएस आवडटा? होय आतां कितें बरयलां काय ना पेपरान? खबर सोडले सोडलें सगळें? होय व्हेरी गुड. खबर ना कॉपी करून जाय कॉपी करूंक जाय? हय, टिचर तुका भायर घालतली कॉपी केल्यार. ये देखिए मैंने बोला था ना, आयज तरी मुझे म्हटलें हार्ड गेला बरोवंक ना. हर वक्त ना एक ही बोलता है बात, पेपर आयज दिवंक ना म्हणून. पेपर दिला मरे आयज? ना दिला देखिए पेपर दिवंक ना. हाँ ओके, तो चलिए खाना खाते हैं. ओके, तो खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और बज चुके हैं 3:30. तो अब ना मैं इसकी पढ़ाई ले रही हूँ, एक मिनट में दिखाती हूँ. दिले 296 दिला मैं किया था 296. 297 फाल्यां खंयचो पेपर ऋत्विक? मॅथ्स मैथ्स पेपर कर. तो पहले क्या होता था, जब वो स्कूल से आता था ना खाना खा के सोता था. तो अब उसका एग्ज़ाम चालू है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, 3 बजे हो जाता है हमारा सब कुछ खाना खा के, मेरा बर्तन सब कुछ वॉश करके ना 3 हो जाता है. 3 से 4 बजे तक ना मैं उसकी पढ़ाई लेती हूँ, 1 घंटा अभी एक लेसन में कंप्लीट करती हूँ. और बाद में 4 बजे वो सो जाता है, 6 बजे उठता है वो, बाद में रात को फिर से पढ़ाई. तो इस तरह से मैंने टाइम टेबल बनाया है. मतलब क्या होता है ना, स्कूल से आते हैं ना, खाना खाते हैं और खेलता रहता है, सोता भी नहीं है. तो वो टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए मैं अब उसका पढ़ाई ले रही हूँ, थोड़ी बहुत कवर करूँगी मैं, और रात को बाद में थोड़ा रहता है. ओके, तो हम जैसे बैठे हैं अभी पढ़ाई लेने के लिए. ओके, तो इसका मैं पढ़ाई लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो ऋत्विक सो रहा है और हम लोग बालकनी में खड़े हैं, मैं मम्मी आए बढ़ गए. हम लोग सो रहे थे, अचानक देखा हाका काळोख झाला आणि आता व्हडलो पावस येतलो. दाखयता तुमकां, वारो सुटला, बरें दिसता. दिखाती हूँ मैं. ये देखिए बरो काळोख जाला, आता व्हडलो पावस येतलो. बरें दिसता, गुडगुडटा न्ही, थंड जाला सारकें. आता येतलो पावस. तो थोड़ी देर के बाद चाय बनाते हैं गरमा गरम, नहीं है चाय पिया मागीर. असं अजून येऊंक ना पावस. हां बरें दिसलें, काळोख जाला सारकें भितर. तो शाम की चाय हो चुकी है और यहाँ पे देखिए ऋत्विक अंदर सोया था, बाद में फिर से उठ के ना वो बाहर आके सो गया है. तो जब ऋत्विक उठेगा ना तो उसकी पढ़ाई लेना है. तो चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.